मेरे दोस्तों, जब आप इस प्रार्थना को प्राप्त करने के लिए अपने दिल और दिमाग को तैयार करते हैं, तो जान लें कि इसमें अपार आशीर्वाद, दिव्य सुरक्षा और मुक्ति का वादा किया गया है। इस प्रार्थना को हमें आशीषित करने के लिए तैयार किया गया है। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, यह ईश्वर के प्रचुर खजाने को अनलॉक करने की एक आध्यात्मिक कुंजी है। इस महीने में आपका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक प्रार्थना विश्वास और आशा से सराबोर है, जो विशेष रूप से अप्रैल में आने वाले अनूठे दिनों के लिए परमेश्वर की कृपा को प्रसारित करता है। इस प्रार्थना को प्रतिदिन सुनने की प्रतिबद्धता बनाकर, चाहे आप घर पर हों या अपने दौरान अपनी कार में हों, यात्रा करें या ऐसे क्षणों में जब आप अकेले हों, आप ईश्वर के प्रेम और वादों से घिरे रहने के लिए एक सचेत विकल्प बना रहे हैं। उनके आवरण के नीचे चलने और मुक्ति के उनके शक्तिशाली हाथ का अनुभव करने के लिए अप्रैल के प्रत्येक दिन की शुरुआत उम्मीद से भरे दिल के साथ करने की कल्पना करें। ये जानते हुए आप अकेले नहीं चल रहे हैं, बल्कि आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा संरक्षित और आशीर्वाद दिया गया है। जैसे कि पहले थिस्सलुनीकियों 5:17 में विश्वास और दृढ़ विश्वास से भरी लगातार प्रार्थना की। शक्ति बाइबल हमें महत्व और प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए बिना रुके प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आप अकेले नहीं चल रहे हैं, बल्कि आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा संरक्षित और आशीर्वाद दिया गया। विश्वास और दृढ़ विश्वास से भरी लगातार प्रार्थना की शक्ति बाइबल हमें महत्व और प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए बिना रुके प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ईश्वर के साथ हमारे चलने में नियमित रूप से समर्पित प्रार्थना के बारे में जेम्स अध्याय 5:23 हमें बताता है कि एक धर्मी व्यक्ति की प्रभावी उत्कट प्रार्थना से बहुत लाभ होता है। ये श्लोक उस गहन प्रभाव को पुष्ट करता है जो भावुक और ईमानदार प्रार्थना हमारे जीवन और दूसरों के जीवन में डाल सकती है। इसलिए मैं गर्मजोशी से प्रार्थना करता हूँ। आपको इस पूरे साल में इस प्रार्थना को अपने दैनिक साथी के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके शब्दों को आपके भीतर गूंजने दें, आपके विश्वास को बढ़ावा दें और आपकी आत्मा को मजबूत करें। प्रभु मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा उद्धारकर्ता, मेरा भगवान, मेरी ताकत है, जिस पर मैं अपनी डाल पर भरोसा करूंगा, और मेरे उद्धार का सींग मेरा गढ़ है। आइए हम प्रार्थना में भगवान के पास जाएं। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को सुने या कहें विश्वास। इसे अपने घरों में, अपनी कारों में या जहां भी आप हो सुने, ताकि आपको इस प्रार्थना का पूरा आशीर्वाद मिल सके। आइए हम अपने दयालु और दयालु भगवान स्वर्गीय पिता, भगवान सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करें। आप अल्फा और ओमेगा हैं, राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु। आप ही आदि और अंत हैं। मैं धन्यवाद और स्तुति के साथ आपके सामने आता हूँ। आप असंभव के परमेश्वर हैं, चमत्कारी कार्यकर्ता, वादा पूरा करने वाले प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है। आप महान हैं और सदा महान हैं। पिता, मैं जीवन के उपहार के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके दैनिक प्रावधानों और लाभों के लिए आभारी हूँ। मैं उन लोगों को भी माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे खिलाफ अपराध किया है, जैसे आपने भी मुझे माफ़ कर दिया है। पिता, मैं अपना दिल खोलता हूँ और आपका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आभारी हूँ। आप अपनी अनंत दया में सभी अच्छे और उत्तम उपहारों के दाता हैं। मैं विनम्रतापूर्वक आपके धन और महिमा के अनुसार अपने जीवन में आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरे दिन आपके उपकार की गवाही से भरे रहें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो भी कदम उठाऊंगा वह उपजाऊ भूमि पर पड़ेगा। मेरे हाथों के काम को आशीर्वाद दें और जो कुछ भी मैं करता हूँ वह प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करे। यीशु के बारे में मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पानी की नदियों के किनारे लगाए गए एक पेड़ की तरह बनूंगा, जो इस महीने में हमेशा फलता फूलता रहेगा और कभी नहीं मुरझाएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे दिनों को आशीर्वाद दें और हर सुबह मेरा नई दया के साथ स्वागत किया जाए। मुझे हर दिन एक सादे और सच्चे रास्ते पर ले जाएं। यीशु के नाम पर मेरे जीवन के लिए, आपके उद्देश्य की पूर्णता के लिए मेरा मार्गदर्शन करते हुए मैं चिंता, भय, संदेह और अनिश्चितता की भावना को धिक्कारता हूँ और बांधता हूँ, तब भी जब चीज़ें असंभव लगती हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं आश्वस्त रहूँगा।
आपने जो आशीर्वाद देने का वादा किया है, ईश्वर, आपका आशीर्वाद न केवल मेरे जीवन को छुए, बल्कि मेरे आसपास के लोगों के लिए भी बह निकले। मुझे आपके प्यार का पात्र बनने दें और दूसरों को आशीर्वाद देने दें। आप जब मेरे पास हैं तो मैंने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी है। मैं इस विश्वास के साथ दृढ़ हूँ कि जब मैं चुनौतियों का सामना करूँगा तो मेरा दिल हमेशा आपकी जीत पर भरोसा करेगा। आप असंभव के देवता हैं। हर पहाड़ जो भारी लगता है, मैं यीशु के नाम पर उसके पतन की घोषणा करता रहूं। मैं यीशु के नाम पर अपने जीवन के हर क्षेत्र पर इस जीत का दावा करता हूं। मैं अपनी लड़ाई का सामना अडिग विश्वास के साथ करता हूं। मैं अपने और अपने प्रियजनों के जीवन के खिलाफ दुश्मन की हर योजना का खंडन करता हूं। हमारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार लड़ाई में सफल नहीं होगा। परमेश्वर मेरे साथ है। हर जंजीर टूट गई है, हर बंधन नष्ट हो गया है और हम यीशु के नाम पर विजयी होकर चल रहे हैं, क्योंकि मैं उन जीतों का जश्न मनाता हूं जो आप मेरे जीवन में लाते हैं। मैं आपको सारी महिमा, सम्मान और प्रशंसा देता हूं। यह शक्ति या शक्ति से नहीं, बल्कि आपकी भावना से है कि मैं विजयी हूं। सारी सृष्टि के परमेश्वर, मैं अपनी सभी योजनाएं, सपने और जो कुछ भी करता हूं उसे आपके सामने लाता हूं। मैं जो भी कदम उठाता हूं उसमें आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। मैं अपने कार्यों को प्रभु को सौंपता हूं ताकि मेरे विचार स्थापित हो जाएंगे। हे प्रभु, मैं अपने सभी प्रयास आपके सक्षम हाथों में सौंपता हूं। अपने हर लक्ष्य को आपकी पूर्ण इच्छा के साथ संरेखित करता हूं। मेरे कार्यों में आपकी बुद्धिमत्ता और समझ झलकती है। मुझे एक डाल के रूप में अपने पक्ष से घेर लें। हर दिन जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे सभी तरीकों से मेरी रक्षा करें। मेरी डाल और कवच बनकर मुझे हर नुकसान और खतरे से बचाए। दुश्मन द्वारा बिछाए गए हर जाल मेरे रास्ते में आने वाले हर संकट से बचाएं। यीशु, मैं घोषणा करता हूं कि मुझ पर कोई बुराई नहीं आएगी और कोई भी खतरा मेरे निवास स्थान के पास नहीं आएगा। पिता, मैं आभारी हूं कि आपकी सतर्क नजरें हमेशा मुझ पर रहती हैं। मैं मेरे प्रति निर्देशित द्वेष, ईर्ष्या और नफरत की हर भावना को धिक्कारता हूं। भगवान मुझे और मेरे प्रियजनों को घेर लें। आपकी सुरक्षा की बेड़ा और आपके सेवक स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर। मैं आपकी शांति के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मुझे चारों ओर से घेरती है। ऐसी शांति जिसे दुनिया नहीं समझ सकती। चाहे मैं कितने भी तूफानों का सामना करूं, मैं अडिग रहता हूँ, क्योंकि आप मेरी शरण और शक्ति हैं। मुझे दुश्मन की योजनाओं को पहचानने की समझ और यीशु के नाम पर शैतान का विरोध करने का साहस प्रदान करें। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आपके माध्यम से एक विजेता से भी अधिक हूं जो मुझसे प्यार करता है। आप शांति के राजकुमार हैं और मैं अपना सारा बोझ, चिंताओं को आपके चरणों में रख देता हूं। जब डर मुझे पंगु बनाने की कोशिश करता है और संदेह मेरे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है, तो मैं आपकी शांति और प्रेम का दावा करता हूं। पिता, मेरे विचारों का मार्गदर्शन करें और मेरे दिमाग को नवीनीकृत करें। मेरा ध्यान उन चीज़ों पर है जो सच्ची, ईमानदार, शुद्ध और अच्छी रिपोर्ट वाली हैं। मैं आपकी शांति के लिए धन्यवाद देता हूं जो मुझे चारों ओर से घेरती है। ऐसी शांति जिसे दुनिया नहीं समझ सकती। चाहे मैं कितने भी तूफानों का सामना करूं, मैं अडिग रहता हूं। अंधेरे में मेरे प्रियजनों को आपके प्रेम और अनुग्रह की गर्माहट और आपके हाथों में होने की सुरक्षा का अनुभव करने दें। मैं उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूं भगवान, क्योंकि मैं आपके दिव्य संरक्षण में विश्वास करता हूं। मुझे यीशु के नाम पर मेरे जीवन के लिए आपके उद्देश्य की पूर्णता के लिए मार्गदर्शन करते हुए एक सादे रास्ते पर ले जाएं। मैं चिंता, भय, संदेह और अनिश्चितता की भावना को डांटता हूं। हे प्रभु, आपके साथ हमारे साथ हर जंजीर टूट गई है, हर बंधन नष्ट हो गया है और हम यीशु के नाम पर विजयी होकर चल रहे हैं, क्योंकि मैं उन जीतों का जश्न मनाता हूं जो आप मेरे जीवन में लाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, मेरे जीवन में हमेशा अपने आप को बनाए रखिए और अपनी आशीष मेरे सर पर रखिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। This place